उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। देखिए, ये फैसला आया है बेंच प्रिसाइडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ एंड ऑनरेबल जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा, वेयर द सीनियर जज वाज ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ। मामला ऐसा था कि अमरोहा के एक स्कूल में, जिस स्कूल का नाम आपका हिल्टन कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, इसमें साबरा नाम की महिला के 3 बच्चे पढ़ते थे। उसमें से एक बच्चा रेहान, जो कि क्लास 3rd में पढ़ता था, उसको नॉनवेज लाने का आरोप लगाया गया। उसको ये कहा गया कि आप नॉनवेज लेके आते हो, और स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स द्वारा उसको जो है एक क्लासरूम में दिन भर के लिए बंद कर दिया गया। दोपहर को जब उसकी तबीयत खराब हुई, तब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने साबरा, जो कि उसकी माता है, उसको इन्फॉर्म किया कि आपका बच्चा बीमार है। वो आई अपने बच्चे को लेके, बच्चे की हालत बहुत खराब थी। जब बच्चा नॉर्मलाइज हुआ तो उसने पूरी चीज बताई। तो अगले दिन उस मदर ने प्रिंसिपल को कन्फ्रंट किया कि आपने ऐसा कैसे किया। तो उस प्रिंसिपल ने ऑन वीडियो, क्योंकि वो महिला बहुत बुरी तरीके से प्रिंसिपल उसको ट्रीट कर रहे थे, तो उस महिला ने पूरी वीडियोग्राफी करी और प्रिंसिपल ने कई सारे विवादास्पद बातें, बहुत कम्युनल लाइंस, मतलब बहुत डेरोगेटरी कम्युनल लाइंस, कि तुम, मतलब एक तरीके से उस छोटे से बच्चे को, जो कि 7 साल का था, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट बुला दिया। और उसके बाद तीनों बच्चों को निकाल दिया। ये महिला मेरे पास सितंबर में आई, सितंबर मिड में आई अपनी ग्रीवेंसेस लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल करने के लिए, और रिट फाइल करी गई। इस रिट को पे कई सुनवाइयां हुई और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने फाइनली एक इंटरिम ऑर्डर इसमें किया, और इस ऑर्डर के में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमरोहा को डायरेक्ट किया गया है कि वो तीनों बच्चे जो कि स्कूल से निकाले गए थे उस प्रिंसिपल द्वारा, उन तीनों बच्चों का एडमिशन किसी सीबीएसई स्कूल में करा दें, और ऑर्डर की कंप्लायंस 2 हफ्ते के अंदर होनी चाहिए। अगर 2 हफ्ते के अंदर ये काम कंप्लायंस एफिडेविट ना हो पाए तो डीएम साहब को पर्सनली जो है हाई कोर्ट के सामने अपीयर करना पड़ेगा। मैं इसको एक बहुत बड़ा फैसला मानता हूं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन, ये कोर जुरिस्डिक्शन है हाईकोर्ट इलाहाबाद का और सुप्रीम कोर्ट का। मतलब हाईकोर्ट इलाहाबाद, आसान भाषा में बोला जाए तो संविधान का रक्षक है स्टेट लेवल पे, और यही काम सुप्रीम कोर्ट करता है सेंट्रल लेवल पे, पूरे पैन इंडिया लेवल पे। और ये इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं, जहां इस तरीके की कम्युनल लाइंस पे बातें बोली जा रही हैं और इस तरीके की ट्रीटमेंट्स हो रही है, ये ग्रॉस वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, भारत के संविधान का उल्लंघन है। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने एक बहुत ही अच्छा आदेश किया संविधान की रक्षा करते हुए और उन बच्चों का भविष्य बचाते हुए। डीएम साहब को निर्देश किया गया है। आगे हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो प्रिंसिपल है जिसने इस तरीके की अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी करी, ऐसा आदमी प्रिंसिपल कैसे है? किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड जो है एक बहुत ही सेकुलर आदमी होना चाहिए। ऐसा आदमी होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करे। हमारे देश की ये मिनिमम नेसेसिटी है। इस देश में अगर किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन का, किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन का हेड होगा तो वो सेकुलर आदमी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर एक बेसिक एजेंडा है। और बच्चों के साथ इस तरीके की चीजें करना ये बहुत डरावना है। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों का कोई मजहब नहीं होता, उनको एक रिलीजियस प्रिज्म में देखना गलत है। और इस तरीके से डेरोगेटरी लाइन बोलना, किसी मदर को हिंदू मुस्लिम करना, ये गलत बात है। प्रिंसिपल को ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि उस स्कूल के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि ये महिला, जिस तरीके से महिला का कथन था वो ये था कि जब वो कंप्लेंट कराना चाहिए प्रिंसिपल के खिलाफ तो पुलिस ने कंप्लेंट नहीं लिखी। फर्दर जब वो एसएसपी ऑफिस पहुंची तो उसको अबडक्ट कर लिया गया और जबरदस्ती से सिग्नेचर्स कराए गए। सीजीआई को भी, ऑनरेबल सीजीआई को भी उसने एक लेटर लिखा है। तो अभी तो फिलहाल इन बच्चों का एडमिशन हो रहा है। डीएम साहब कंप्लाई करके अपना पर्सनल एफिडेविट लगाए, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो फिर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आके खड़े हो बताएं पर्सनली क्यों नहीं कर पाए।
पर्सनल अपीयरेंस हो जाएगी। अब इसके बाद देखा जाएगा कि एफआईआर के जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ एफआईआर करानी है, उसके लिए हम आर्ग्यू करेंगे। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट। बहुत खुशनुमा बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाईकोर्ट इलाहाबाद के इस फैसले से एक क्लियर मैसेज जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।